हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। बट हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारे घर में सारे बच्चे बीमार हैं, हमारे हस्बैंड भी बीमार है और मैं भी। मतलब सभी को कुछ न कुछ बीमारी है, किसी को बुखार है, किसी के दांत में दर्द है। तो आज सबको भर के ले जा रहे हैं गाड़ी में। और शाम के बज गए 6 नहीं और 6:30-7 का टाइम हो गया है। और सबको दिखाने के लिए चल दिए हस्बैंड जी। और ये रास्ते में थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया था। धान के खेत में पानी भरा हुआ है और ज्वार लगी हुई है, जगह जगह हरियाली है चारों तरफ। गर्मी बहुत है, 4-5 दिन लगातार खूब बारिश हुई है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो धूप निकली थी और कल भी निकली थी। और हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, डॉक्टर के पास। फाइनली डॉक्टर के क्लिनिक पर हम पहुंच गए सारे बच्चों को लेके। सभी को दवाई दिलवाई, किसी को इंजेक्शन लगा, किसी को दवाई दी गई। ये डॉक्टर साहब की कुर्सी है। ये डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं, इसलिए इनके पास हमेशा बच्चों को लेके जाती हूँ मैं। और फिर वहाँ से लौटते टाइम हो गई हमें रात, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, क्योंकि 4-5 बंदे बीमार हैं तो डॉक्टर को भी टाइम लगता है देखने में। और आज बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, तो देखो बिल्कुल ये अंधेरा हो चुका है। और ये हमारी नंदू की गाड़ी रखी है गाड़ी में। और फिर मैं आ जाती हूँ घर पे। मैंने आके सब्ज़ी काटी, लौकी की सब्ज़ी बनाई, फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने रोटी सेकना कर दिया स्टार्ट, और फिर सबको खाना मैंने दे दिया। और आज किसी का मन नहीं हुआ घी लगा के रोटी चुपड़ी हुई खाने का। सब ने बिना चुपड़ी रोटी खाई और सबका मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा है, क्योंकि सबको बुखार है। और मैंने जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बनाया। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने भी थोड़ा सा खाया। खाने का मन नहीं था, फिर भी खा ही लिया। फिर बेटी को दी मैंने दवाई। ये बेटी इनको देख के बना रही हूँ, वो वीडियो में आना नहीं चाहती, वो कभी भी वीडियो में नहीं आना चाहती। फिर थोड़े से कपड़े जो रह गए थे वो मैंने धो के सुखाने लग गई, बेडशीट वगैरह। मतलब बीमारी की वजह से काम का भी मन नहीं कर रहा है, और सारे बच्चे भी घर में बीमार हैं तो ऐसे भी मन नहीं लग रहा। ये बेडशीट वगैरह मैंने धो दिए हैं। और इनको धोने के बाद एक पड़ोस में आंटी जो हमारी, उनके पति नहीं हैं, उनके लिए भी मैंने थोड़ा सा खाना बनाया। और वो आंटी भी बीमार है। और एक उनका बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का है। बड़े वाला लड़का उनका गया है कावड़ लेने, और छोटे वाला लड़का भी उनका बीमार है, उसको भी बुखार है। और फिर मैं उनका खाना तो उसके बेटे को मैंने दे दिया था बना के। फिर मैंने सोचा चलो उसको देख आती हूँ, घर पे जाके उसकी हालत पूछ लेती हूँ कैसी तबीयत है, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बीमार है, उसको टाइफाइड हुआ है। तो सारे काम ख़त्म करके मैं चली गई थी उसको देखने के लिए। वो मुझे बहुत तरस आ रहा था, उसके पास ना पैसे भी नहीं हैं दिखाने के लिए। फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को आके बताई, उन्होंने कहा कुछ पैसे उनको दे दो, वो दिखा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मैंने फाइनली उनके लिए पैसे रख दिए थे, सुबह उनको दिखा के लाऊंगी, मैं खुद ही जाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी अपनी दुकान में, थोड़ा सा हिसाब किताब देखने लग गई। जिसकी उधार आज दिन में आई थी उसको काट देती, नहीं तो बाद में याद नहीं रहता है। उस आंटी को देख के तो मुझे भी बहुत तरस आ रहा था। मतलब वो गरीब हैं, उनको कोई पूछने भी नहीं जाता। मतलब गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, बट भगवान सबको तो देख रहा है ना। तो मैंने उनके लिए सुबह भी खाना पहुंचाया था, और कल रात को भी, और आज भी। और जब भी मेरे घर पे कोई खाना बचता है, वैसे तो मैं फालतू ही बना के बैठती हूँ मैं, बट उनके लिए भी मैं भेज देती हूँ। हमारे घर पे चाय भी बनती है तो मैं उसके लिए भेज देती हूँ, क्योंकि वो बेचारी विधवा औरत है, तो इसीलिए उनके लिए भेज देती हूँ। अब ये सारा काम ख़त्म करके मेरी दुकान भी फैली पड़ी है, तो इसको भी मुझे समेटना होगा, नहीं तो सुबह काफ़ी काम फैल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।